सुदूर गांव सतपुरा में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन रमेश को खेत जोतते समय जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। जब उसने गहरी खुदाई की तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक में सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया कि यह खजाना उसे गरीबी से बचा सकता है, लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी ने उसे रोक लिया। उसने फैसला किया कि यह खजाना जरूर किसी का होगा और इसे सही मालिक को लौट आना चाहिए। वह संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। मुखिया ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया। बुजुर्ग ने संदूक को देखकर कहा, यह खजाना हमारे पूर्वजों के समय का है, जो कभी युद्ध के समय यहां दफनाया गया था। लेकिन इसका असली वारिस कौन है, यह किसी को नहीं पता। गांव के सभी लोग रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। तभी गांव के एक वृद्ध सज्जन बोले, रमेश, तेरी ईमानदारी ने तुझे इस खजाने का असली हकदार बना दिया है। अगर तू चाहता तो इसे छुपा सकता था, लेकिन तूने सच का साथ दिया, इसलिए यह खजाना अब तेरा है। रमेश यह सुनकर अवाक रह गया। उसने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया और बाकी से अपने परिवार की दशा सुधार ली। उसकी ईमानदारी ने उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया। शिक्षा: ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मिलता है और उसका इनाम अनमोल होता है।